भैया संभाल। संभल के। अरे दो जल्दी। हाँ। नायरा बाकी के सारे गिफ्ट्स ले। वो भी वहाँ ऐसे कार्तिक कार्तिक पुकार रही होगी। एक मिनट भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हो, पर झगड़ा करना जरूरी है। देख मैं नक्श आ गया। नक्श जाओ। खुश रहे। नक्श बहुत हैंडसम लग रहे हो। बड़ा प्यारा लग रहा है चीकू। पर अब भी एक कमी लग रही है। एक मिनट। कार्तिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक इसे रहने दो प्लीज। इट्स ओके। नाउ इट्स ओके। पर कार्तिक तुम्हें भी तो। हाँ तो आज तुम्हारा दिन है मेरे भाई, सिर्फ तुम्हारा। बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है जो हमें ऐसा रिश्ता, ऐसा प्यार देखने को मिल रहा है। और जिंदगी भर ये ऐसे ही बना रहेगा। चलिए। हाँ चल। लग रही हो। वाओ कीर्ति, बहुत प्रिटी लग रही हो। तुमने तो कहा था कि कीर्ति को इतना अच्छा तैयार करोगी कि सब देखते रह जाएंगे। जी दादी, कोई कमी रह गई क्या? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर देती हूँ। किसी भी चीज की चमक खुद ही कम हो जाती है जब उसके साथ कोई ज्यादा चमकने वाली चीज रख दी जाए। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा ध्यान शायद खुद तैयार होने में ज्यादा था, इसलिए कीर्ति पे पूरा ध्यान नहीं दे पाई तुम। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। मैंने कीर्ति दी को वैसा ही तैयार किया, वैसा ही मेकअप किया जैसा वो चाहती थी। तो खुद भी उसी हिसाब से तैयार हो जाती। दुल्हन से ज्यादा सजी धजी तो तुम लग रही हो। बेटी कहते जरूर हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। इसलिए तो इतना फर्क करते हैं एक बेटी में और एक बहू में। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। और बेटी और बहू की बात तो है ही नहीं। दादी बिल्कुल सही कह रही है। आज उनका दिन है तो उन्हें चमकना चाहिए ना। भूल गई थी कि कह किससे रही हूं मैं, जिसे मुझसे ज्यादा समझ है रिश्तों को संभालने की। कैसे कर लेती हुई सब, वो भी इतना मुस्कुरा के। वैसे ही जैसे आप करती आई हैं अब तक। एक बेटी पहले अपनी माँ से और फिर अपनी सासू माँ से ही तो सीखती है। और ये दूसरा किस लिए? पहला वाला तुम्हारी अच्छी सूरत के लिए और दूसरा वाला तुम्हारी सीरत के लिए। चले? हाँ चलते।
अखिलेश जी हमसे आगे चले गए क्या? पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। चाचू, कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे हम जल्दी पहुंच जाएं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। देखो ना, कीर्ति से ज्यादा जल्दी नायरा को है। तुम्हें कार्तिक से मिलने की इतनी जल्दी थी तो थोड़ा सा जल्दी चली जाती। कार्तिक, बेटा थोड़ा धीरे चला, मुझे डर लगता है। भाभी माँ धीरे कैसे चलाएगा? नायरा से मिलने की जल्दी जो है। अखिलेश जी, कितना टाइम लगेगा हमें? ट्रैफिक पर डिपेंड रहता है भाभी, आधा पौना घंटा। गॉड, अखिलेश प्लीज रास्ते में कहीं वॉशरूम देख के रोक देना। आई हैव टू गो। ठीक है। कार्तिक, क्या हो सके तो रास्ते में जरा रोकना। क्यों? कार्तिक रोक दो बेटा कहीं। जी। भाई साहब, खमागड़ी हुकुम पधारो। ये यहाँ पे वॉशरूम का है। वॉशरूम इकाई होवे। टॉयलेट टॉयलेट है। हुकुम अठे कोई टॉयलेट को नहीं होवे। क्या? राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। नायरा, आप सब यहाँ कैसे? अब वॉशरूम जाने के लिए। एक्चुअली वेन्यू पहुंचने में अभी आधा पौना घंटा है। हाँ बिटिया रानी, हम भी इसीलिए रुके। जल्दी बताओ ना किधर है। टॉयलेट नहीं है यहाँ पे। हे भगवान, मतलब? कार्तिक, तुम जरा जाके देखो ना आसपास है कहीं और। अरे मैडम जी, अठे आसपास कोई टॉयलेट वॉयलेट को नहीं। अरे यहाँ तो सब खुला में होवे। पेड़न के पीछे, भाटन के पीछे, और तो और लोग बाग सुनी जगह देख अपनों काम कर देवे। अरे पर ये तो गलत बात है ना, कोई ऐसे कैसे जा सकता है? नायरा, अगर इन्हें इतनी समझ होती तो ये टॉयलेट बना लेते। आप सब यहीं रुकिए, हम देखते हैं नक्शा। कार्तिक, क्या हुआ? भाई, हद हो गई। लोग चांद पे तक पहुंच गए और हम अपने गांव में एक टॉयलेट नहीं बनवा सके। कार्तिक, वहां से एक बाइक आ रही है, उनसे पूछना, शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर सके। भाई साहब एक मिनट। भाई साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इनकी शक्ल देख के लग तो नहीं रहा सब ठीक है। हुआ क्या? एक्चुअली आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए। जी, वो आप लोग इसी गांव से हैं क्या? हाँ जी। हम लोग रॉयल रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे, पर बीच में रुकना पड़ा क्योंकि सबको जाना था। टॉयलेट? जी, टॉयलेट, पर यहाँ पे तो कोई टॉयलेट है ही नहीं। बड़ी गलत बात है ना, लेकिन ये तो सही कह रही हैं बहन जी, बात तो गलत है और ये हमारी देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। हाँ यार, जिसे भी पूछो कह रहा है कि झाड़ियों में चले जाओ, खेतों में चले जाओ, पत्थरों के पीछे चले जाओ, यही बोल रहे हैं ना। यही काम करते हैं ये लोग। एक काम करो, आप लोग चलिए, गाड़ी में बैठिए, मेरे पीछे पीछे आइए। आइए, मैं ले चलता हूँ। एक जगह है। दूर है? नहीं, नजदीक है और आइए, साफ आइए। भी है। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। ये रहा टॉयलेट। ये चलिए ना, जाओ जाओ। नायरा। वो साइड पुरुष का है। अजी, राइट महिला है। उस ढाबे वाले ने तो कहा था यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, फिर ये टॉयलेट। ये तो जी अभी बनवाया है। अरे वाह, किसने? एक ऐसे आदमी ने जो औरतों की जरूरतें समझता है, उनकी इज्जत करता है। जी मैंने बनवाया। मेरी आंखें बंद थी, मेरी बीवी ने आंखें खुलवा दी मेरी। हम तो वही पुराने सोच वाले थे कि जहाँ तुलसी उगती है वहाँ शौच कैसे कर सकते हैं, जहाँ खाना खाते हैं वहाँ शौच कैसे करते हैं। ये तो जी इनकी देन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नहीं मिलते ना तो सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ये तो आपने बहुत ही नेक काम किया है। हाँ, ये टॉयलेट बनवा कर। अरे ये सिर्फ मैंने नहीं, पूरे गांव वालों ने मिलकर बनाया है। और एक और बात, कमाल की बात,
एक पैसा भी हमने सरकार से नहीं लिया, सारे पैसे हमने खुद के लगवाए हैं। बल्कि हमारा गांव उन गांव में से है जहाँ कोई भी खुले में शौच नहीं करता। अरे वाह, कमाल की बात है। वैसे कमाल है, जो इंसान अपनी बीवी से सच्चा प्यार करता है ना, वही जानता है उनकी जरूरतों को। आपकी शादी होने वाली है ना? जी। किसके साथ? आप कीर्ति जी के साथ। कीर्ति जी, कीर्ति जी आपने पता किया कि इनके घर में शौचालय है कि नहीं? शादी से पहले पता कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है ना भैया? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। नहीं, अब देखिए आगे आगे देखिए ये देश कहाँ तक तरक्की करता है। अगर हम आपकी इसमें कुछ हेल्प कर सके तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जी, आप जैसे रियल लाइफ हीरो से मिलने का मौका मिला है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बाल गोपाल की कृपा रही तो फिर मुलाकात होगी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और भैया शादी मुबारक हो। थैंक यू। शादी मुबारक। चलिए चलिए। अच्छा जी। चले अब। राधे कृष्ण। आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए। तो यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? जी बहुत अच्छा रहा। हम तो मिले भी थे रास्ते में। और रास्ते भर मैं यही सोचती आ रही हूँ कि मैं सुहासिनी जी से कब मिलूंगी कब मिलूंगी कब मिलूंगी। अब जगह बहुत सुंदर है। पसंद आई आपको? हम तो घबराए हुए थे कि पता नहीं जगह कैसी होगी, क्योंकि जो जगह हम चाहते थे वो मिली ही नहीं। अब ये कोई नई बात नहीं है, शादियों में तो ऐसा होता ही आया है। अरे नक्श। कैसी लग रही है? मैंने तैयार किया है उन्हें। नक्श के लुक के फाइनल टचेस मैंने दिए हैं। अभी एक दूसरे को बता दीजिए कितने पॉइंट्स दोगे लुक के लिए। बोलिए ना भाई। बोलना कीर्ति, शर्मा क्या रही है? आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आए हाय। चलो अब तिलक करके नजर उतार ले जल्दी से। जी जी, लड़का लड़की के हाथ पे काला धागा बांध देते हैं। कार्तिक, जब रिश्ते दो रहे हैं तो ये रस्म मैं अकेले क्यों करूं? दोनों मिलके करेंगे। से प्यार में दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। पल में जन्मों से जुड़ जाता है। हो गया? अब चले? नहीं दादी, एक मिनट, एक चीज और है। अच्छा, ये रिश्ता क्या कहे, ये लो। आज ये दोनों हमेशा के लिए साथ बनने जा रहे हैं। इनका जीवन सदा इन फूलों की तरह महकता रहे, इसी दुआ के साथ ये बांधा है। हाँ,
इसका मतलब ये कि आज का पूरा दिन हर पल ये दोनों एक साथ रहेंगे। ये तो बहुत ही क्यूट रस्म बनाई है तुमने नाया। बिल्कुल। गोयंकास की बहू है, जो करेगी अच्छा ही करेगी। जे सही है, सारा जस खुद ही ले लो। अरे जिसकी बेटी है वहां को कुछ ना, ये संस्कार छोरी को मायके वालों ने तो दिए है कि ना। हाँ हाँ। बुआ दादी आपको बड़ी दादी बुला रही थी वहां पर। उठे? हाँ। किट्टू, आज तो घर आओगे ना? क्या हुआ? इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे कुछ बोलो भी। अब ये तो जब आएगा वक्त तब देखेंगे दादी कि बैठता है ऊँट किस करवट। कभी कभी वक्त नहीं, वक्त की नजाकत को भी देख लिया करो। इस वक्त घर में सबको तुम्हारी जरूरत है। नायरा कोशिश कर रही है सब संभालने की, लेकिन अकेली बेचारी कितना कर पाएगी, कितना संभालेगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हारी बहन कीर्ति, उसका मन होता होगा कि उसका भाई इस मौके पर उसके पास रहे, उसके लिए ये करे वो करे, उसके साथ रहे। थाली तो कार में ही रह गई। अच्छा हुआ टाइम पे याद आ गया, वरना गड़बड़ हो जाती। संभाल के। अभी जरूरी नहीं कि थामने वाला हर बार आसपास ही हो। वैसे कुछ देर पहले तक तो नहीं बहकी थी आप। फिर जिसे अपने प्यार पे भरोसा हो, उसे क्या जरूरत है संभलने की। आओ। चल रहा है। नहीं तो आंख ही नहीं खुल रही। यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर हुआ। थैंक गॉड। चलो, लड़ाई तो खत्म हुई। तुम दोनों बहुत नाटक करते हो। हाँ, अभी लड़ाई तो अभी पैचअप। कुछ तो फिक्स होना चाहिए ना। लड़ाई है तो अच्छे से लड़ाई करो ना। अरे लड़ाई करना कौन चाहता है इन लड़की वालों से। हम तो लड़के वाले हैं। हम तो कल रात का बदला लेंगे। ओह नो, तो हम क्या डरते हैं लड़के वालों से? अरे जाओ जाओ। अरे तुम जाओ। फाइन, जा रहा हूँ। दी चले। हाँ। यस। ये क्या कर रहे हैं आप? गॉड यार, डरा दिया तुमने। ऐसे पीछे से आके कौन डराता है? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि क्या कर रहे हैं आप। बाय द वे, ये सुबह से कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक क्यों पी जा रही है? आपको पता ना आपकी सेहत के लिए शुगर नहीं अच्छा है, तो क्यों? शुगर से स्ट्रेस कम होता है, मुझे स्ट्रेस है। अच्छा, ओके। ये जो आपकी रिसर्च है ना, वो आप अपने पास रखिए, और ये नए नए नियम कानून मत बताइए मुझे। जो मना है सो मना है। कभी कभार चलता है सुनना। इट्स ऑल राइट। और ये तुम इस तरह की टोकाटाकी मुझ पर मत क्या करो। आई डोंट लाइक इट। मैंने बताया मुझे बहुत स्ट्रेस है। एक्सक्यूज मी, आपको मेरी क्या टोका टाकी लगती है? ओके, नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी।
ये है, खुद जो मन में आए वो कहो और दूसरा कहे तो नाराज हो जाओ। ओह गॉड, सॉरी सॉरी, ओह गॉड, ये मेरा फोन गिर गया। ओह गॉड, थैंक गॉड, ठीक है, बच गया। आई एम सॉरी ब्रो, अब बुरा मत माना बट आप बहुत डेलिकेट हो। देखो ना, पैर रखने से आपको इतनी बड़ी चोट भी लग गई। अरे कोई डेलीकेट नहीं हूं मैं, ये वो कल रात की हीरोगिरी की वजह से हुआ है। हीरोगिरी? हाँ, तुम्हारी दीदी ना वो। बड़ा ही अनप्रोफेशनल चोर था। एक खिलौने वाला चाकू लेके कौन आता है चोरी करने? ओह गॉड, मतलब वो चोर कोई चोर नहीं, कार्तिक था। जल्दी से बर्फ लेकर आ जाओ ना, सच मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज। और हाँ, किसी से कुछ कहना मत। हाँ ठीक है। हाँ वैसे मत देखो, ऑलरेडी बहुत स्टूपिड फील कर रहा हूँ। गुस्सा और गिल्ट दोनों है कि पहले तो इतना स्टूपिड प्लान बनाया और तुम्हें ठीक से मिल भी नहीं पाया। अरे बेटा, जरा आना रिसेप्शन के पास, पता नहीं उन्हें कुछ कंफ्यूजन है। ऐसे क्या देख रही हो? ये क्या हो रहा है? मेरे मना करने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, क्यों? क्यों जानबूझ के आप अपनी तबीयत खराब करने पर तुले हुए हैं? कौन सा रोज रोज पीता हूँ, एक दिन पीना तो चुपचाप पीने से पीछे पड़ गई हो। आपकी चिंता है इसलिए बोल रही हूँ, वरना मुझे क्या करना, आप 1000 बार पीजिए। कभी कभी आप हाथ कर देते हैं मनीष जी, बच्चों की तरह। अरे वाह, कितनी सुंदर झुमके हैं, बहुत भारी होंगे ना। और ये मांग टीका तो बहुत बढ़िया, जो भी पहने एकदम महारानी लगे। जी नहीं रुक्मिणी जी, गहने इतने सुंदर नहीं है जितनी हमारी पोती है। वो तो कीर्ति ने पहने हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं, वरना पहनने वाले के बिना गहनों की क्या औकात है। ये बात तो आपने बड़ी सही कही सुहासिनी जी। हाँ, वो जो हमने पहले बनाए आदित्य के घर वालों ने रख लिया के घनी बार ऐसा करे हैं ना छोरी के ससुराल वाले, जब तलाक हुए हैं। क्या होया? कुछ गलत कह दिया के? हमने पहले कहा, पहले शादी के लिए नहीं कहा। जो पहले बनवाया वो हमें पसंद नहीं आया, इसलिए नया बनवाया। लेकिन आपको तो मौका मिल गया हमें सुनाने का। देखो सुहासिनी जी, किसी ने कोई बात सुनाने का शौक ना है मन ने। हमारी समझ में जो आवे है मैं वही कहूँ हूँ, और झूठ वो तो कभी ना बोलूँ हूँ मैं। लेकिन सच को मिर्च मसाला लगा के सुनाने की तो जरूरत नहीं थी। प्लीज आप सब लोग बस कीजिए, इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए, वरना आप दोनों के बीच में हार जीत का फैसला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए, आप सब लोग कीर्ति जी की खुशियों पर ध्यान दीजिए और आगे की रस्म कीजिए प्लीज।
इस बार निशाना नहीं चुकना चाहिए नायरा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक्सेप्टेड। क्या? माफी मांग रही हो ना? माफ किया। माफी मैंने। आप ठीक तो है ना? तुम्हारी अदा पे फिदा हो कि हमने तुम्हें माफ किया। तो कोई इतने रोमांटिक अंदाज में अगर माफी मांगेगा तो कौन माफ नहीं करेगा? आखिर सीने में पत्थर नहीं दिल है जो धड़क रहा है। आपको पता है ना कि ज्यादा शुगर लेने से दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए मना कर रही थी कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, लेकिन आप पीते जा रहे। देखिए ना, कुछ उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीना जुड़ी तो नहीं। मैं तुम्हारी तारीफ किए जा रहा हूँ कि जो इतने बरसों में तुमने नहीं किया वो किया, तुम ये सब बोल रहे हो। मुझे तो लगा कि हमारे बच्चों के रोमांस का असर कहीं हमारी शादी पे भी हो गया है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे मनीष जी। जुम्मे तुम भेजो और उम्मीद मुझसे नहीं थी। मैंने ये लिपस्टिक का कौन सा शेड है? मेरा शेड देखिए, सेम नहीं है ना मनीष जी? तुम्हें क्या लगता है मैं औरतों की लिपस्टिक के शेड कितना पढ़ता हूँ? हाय, आप तो कुछ नहीं देख रहे। लिपस्टिक तो बहुत दूर की चीज है। अरे कैरेक्टर अच्छा है तो उसमें भी शिकायत है। वाओ, ये लोग भी लड़ते हैं। So cute. अब तो यकीन हो गया ना, ये मेरा नहीं है। अरे यार, एक मुसीबत खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? इतनी आसानी से नहीं मिलेगी माफी। तुमने मेरी मेहनत, मेरे रोमांस की बैंड बजाई है। अब थोड़ी मेहनत तुम भी कर। उन ब्लू रिंग्स की जगह नई रिंग्स लाया हूं, पर दूंगा नहीं। तुम खुद ही ढूंढ लो, वो भी कीर्ति नक्श की सगाई से पहले, तो फिर कुछ सोच सकता हूँ। चैलेंज किया है ना, तो देखना, वो रंग तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी। देखा जाएगा। देख लेना। अब हाथ छोड़ दो, वरना अगर किसी ने देख लिया तो और मुसीबत हो जाएगी।
वेन्यू में रिंग हो कहाँ सकती है? मैं अभी आया। देखिए कीर्ति जी, अपने पास्ट को लेकर वो लोग परेशान होते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया। जिनका मन साफ होना, उन्हें कभी भी किसी को कुछ भी कहने की चिंता नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बात आप पर और मुझ पर, हम दोनों पर लागू होती है। इसलिए आज के बाद चाहे जो मर्जी कोई कहे, लेकिन आप और मैं, यानी हम दोनों कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। प्लीज। बहुत अच्छे हैं नक्श। उतना नहीं जितने आप। प्लीज। कहाँ ढूंढूं मैं रिंग? यहाँ इन फूलों में नहीं है, वहाँ डेकोरेशन के पीसेस के नीचे भी नहीं है। फिर कहाँ हो सकती है? कहाँ ढूंढूं? कोई क्लू भी नहीं है। क्या हुआ? हार गई? जाने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती ना यार, ऐसी जगह छुपाई है मैंने वो रिंग्स।
हवन का शुभ मुहूर्त आ गया है। आप सभी लोग विराजित हो जाइए। आइए। नायरा, तुम जरा पीछे बैठो। अगर जरूरत पड़ी उठने की तो तुम्हें उठना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो तुम्हें ही पता है। ठीक है दादी, आप चिंता मत कीजिए। अरे रहने दीजिए, रहने दीजिए, क्यों निकाल रहे हैं? अरे यही तो बंधन है, शुभ होता है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। गणपति का आह्वान करेंगे, हाथ जोड़ लीजिए। ओम गजानन गणानन विग्रहानन विनायकनम धमात्राणम सम्मुखानम प्रमुखानम सन्मुखानम प्रतिनम ज्ञाननिपानम सुख निधन स्वादन स्वागतम महागणपति नमः मेहमानन पुराणन पुराण पुष्टन पुष्करन अग्रगण्यन अग्रपूजन अग्रगामी मंत्रन स्वामी स्वामी गर्वान सर्वसन सकर्तन सर्वनेत्र सर्वासन सर्वितान सर्वज्ञानम महाकलानम महाबलानम हेरम बालम दर्शनम महावीरानम मंत्रन मंगलवान प्रथमाजन प्रज्ञान प्रमोदन। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानवन्द्यं वन्दे। अबे कहाँ जा रहे हैं उनके बच्चे? अरे रुक! अरे मेरी कार्तिक की रिंग है तुमने। पक्का रिंग ढूंढ रही होगी। इसे चैन थोड़ी आएगा जब तक रिंग नहीं मिल जाती। पर कहाँ से मिलेगी? रिंग तो मैंने बलून बलून कहाँ गए? धत तेरी की, ना बलून थे ना नायरा। ये लड़की है या सही नाम रखा है इसका 007। कोई बात नहीं, अगर इसे मिल भी गया होगा तो ठीक है। मैं फिर हार गया। यही एक मौका मेरे पास कार्तिक को मनाने का। मुझे हर हाल में वो रिंग चाहिए ही चाहिए। गॉड, हो गया कांड। वाह, गुब्बारे तो सब उड़ गए।
नायरा